हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं सुरेश टेलर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं विनायक पे स्पोकन इंग्लिश क्लास में। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं उसका रेगुलर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेगुलर ये बताने की कोशिश कर रहा था कि किस क्लास में क्या लगने वाला है, किस क्लास में क्या लगने वाला है। एज यू नो दैट कि अभी हमने प्रीवियस 2 क्लासेज जो पढ़ी हैं वो डेली रूटीन की बेस पे पढ़ी है। डेली रूटीन ऐसा वर्क जो हम करते हैं, ऐसा वर्क जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, या ऐसा वर्क जो फिक्स है, मतलब होता ही है वर्क, उस केस को हमने क्या नाम दिया? डेली रूटीन। अपनी लैंग्वेज में क्या बोला इसको? डेली रूटीन। इसके ऑलरेडी हम 2 पार्ट स्टडी कर चुके हैं। फाइन, इसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं वो है हमारा WH के बेस पे। WH किसको कहते हैं? जो W से स्टार्ट होता है, ये फिर कहीं से स्टार्ट होता है? S से। प्रश्नवाचक, ठीक है। हमने जो प्रश्नवाचक, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, क्वेश्चन वर्ड, QW भी बोलते हैं इसको, क्वेश्चन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आइदर आप या तो क्वेश्चन वर्ड बोल दो उसको, या पे क्या बोल दो? WH वर्ड। इसके बाद हमको टाइम वर्ड रखना है, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, इसके बाद में एक्शन, एक्शन का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, देन क्वेश्चन। Got it? Now, why we are making separate part number 3? हम इसको 2 में क्यों कंप्लीट नहीं कर सकते थे? वी कैन डू इट, बट द प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमको ये समझना कंपलसरी है कि क्या हमने जो पुरानी क्लास से पढ़ी उसमें ये समझने की कोशिश करी कि टाइम वर्ड क्या है। क्योंकि अगर हमको WH बनाना है, इफ़ यू वांट टू मेक WH सेंटेंसेस, इफ़ यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस टू एनीवन, अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आपको क्या की जरूरत पड़ेगी? WH की जरूरत। और WH बनाने के लिए, फॉर मेकिंग WH सेंटेंस वी नीड ऑल्सो टाइम वर्ड। क्या जरूरत लगेगी हमको? टाइम वर्ड की। एज यू नो दैट टाइम वर्ड ये हमारी लैंग्वेज है, हम टाइम वर्ड क्यों बोल रहे हैं? आपने हो सकता है कभी सुना नहीं हो, यू नेवर लिसन दैट। हमने टाइम वर्ड नाम दिया, हमने अपनी लैंग्वेज में कोर्स को डिजाइन किया है, हम इसको क्या बोल रहे हैं? टाइम वर्ड। अब इसका टाइम वर्ड क्या है? इसको जानने के लिए हम पुरानी क्लास का एक रिवीजन लेते हैं। उसके 3 पार्ट होते हैं। पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है? नेगेटिव होता है, और तीसरे नंबर का क्या होता है? हमारा कन्फर्मेशन। तो इससे पहले जितनी भी हमने क्लासें पढ़ी थी उसमें ये बताया था कि कन्फर्मेशन में जो शब्द आगे आएगा, जो वर्ड आगे आएगा, वो उस क्लास का क्या होगा? हमारा टाइम वर्ड होगा। इट मीन्स दैट इस वाली क्लास का जो तीसरा वाला फंडा है, इसमें कौन से वर्ड आगे आ रहा है? डू और डज आगे आ रहा है। कौन आ रहा है? डू और डज। इट मीन्स ये हुआ कि इस क्लास का टाइम वर्ड क्या हुआ? डू और डज हुआ। अगर यहाँ पर कोई दूसरा वर्ड आता, सपोज यहाँ पे आ जाता इज एम आर, तो इट मीन्स ये हुआ कि इसका टाइम वर्ड क्या होता? इज एम आर। इसकी जगह का कोई दूसरा वर्ड आता, वाज वर, कैन, कुड, शुड, कुछ भी जो वर्ड आगे आएगा उस क्लास का वो टाइम वर्ड होगा। इस क्लास में क्या आया था? डू और डज आगे आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लास का टाइम वर्ड क्या हुआ? डू और डज हुआ। फाइन। हमको इस क्लास को समझने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? डू और डज की। और अगर आपको सभी क्लासों का याद रखना है, अगर आपको अभी तक जितनी हमने क्लासें पढ़ी हैं सभी का याद रखना है, तो या तो आप इधर एक खुद का चार्ट बना लें। किस प्रकार से? एक साइड क्लास का नाम लिख लें और दूसरी साइड उसके टाइम वर्ड क्या बन रहे वो लिख लें, या फिर उसको याद रखने की कोशिश करें। तो तातीते की क्लास का जो टाइम वर्ड है वो क्या है? डू और डज। यानी कि इस क्लास के WH बनाने के लिए हमको ये वाला फंडा यूज़ करना पड़ेगा।
ये वाला फॉर्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा। फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे तुम मुझे कैसे जानते हो। एक सेंटेंस हमने लिया, तुम मुझे कैसे जानते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर क्लास में क्या कर रहे हैं, इन एवरी क्लास एक ही चीज़ हमको मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्टली कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले उसकी आइडेंटिटी सबसे बड़ा फैक्टर है, उसकी पहचान। हमको ये कैसे पता लगेगा कि ये क्लास किस क्लास से संबंधित है, मतलब इसमें कौन सा वाला फंडा यूज़ करना है। फाइन। सो हमको यहाँ से पता चला कि ये क्लास कहाँ से बिलोंग करती है, तातिथे के। दैट मीन्स हमने पहला स्टेप क्लियर कर लिया। अब इसका आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि अब ये देखो कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कन्फर्मेशन है या क्वेश्चन वर्ड है। तो हमको यहाँ से मालूम पड़ गया कि ये वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि ये कहीं से स्टार्ट होगा, डब्ल्यू और एच से। फाइन। सो कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। तो हमको पहले नंबर पे किसको रखना है, हाउ। सपोज दैट आपको डायमंड नहीं पता तो आप दूसरे वाली स्टेप छोड़ें, अभी केवल बनाने के लिए। जब आपके इसमें आ जाएगा, ग्रिप हो जाएगी, जब इस क्लास पे आपकी ग्रिप हो जाएगी, जब आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, तब अपने आप ही आप रख दोगे। लेकिन जब तक आप ग्रिप नहीं बना पाओ तब तक ऐसा करो कि आप दूसरी स्टेप छोड़ो, सीधा तीसरी स्टेप पे आ जाओ। तीसरी स्टेप कौन है, काम करने वाला कौन है, यू। चौथे नंबर पे क्या है, काम। काम क्या है, जानना। किसको, मुझे। मुझे के लिए क्या लगा दिया, मी। अब रहा यहाँ पर कि यहाँ किसको पुटअप कर। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हर जगह क्वेश्चन वर्ड में रहेगा कि हम अगर क्वेश्चन वर्ड बनाना है, WH बनाना है, तो फाइनली हमको उसके टाइम वर्ड याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो यू का टाइम वर्ड क्या है, डू है। कैसे पता लगा आपके सवाल में, सर आपने डू कैसे रख दिया है, डस क्यों नहीं रखा। कॉमन सी बात है। तो भैया अगर इसका पता लगाना है तो हम इस क्लास के कन्फर्मेशन में जाके देखें, इस क्लास के पॉजिटिव, नेगेटिव और तीसरा जो हमने कन्फर्मेशन बनाया उसमें जाके देखें यू के आगे क्या आया था, डू आया था। यू के आगे डू आया था। इट मीन्स ये है कि यू का टाइम वर्ड क्या है, डू है। कौन सी क्लास में, तातिथे पैटर्न में। और जब यू का डू है, इट मीन्स ये है कि सारे बहुवचन का डू है। तो हमको अगर इसका ये याद रखना है तो हमको वो तीन, ये वाला फॉर्मूला एक बार और मैं मेंशन कर रहा हूँ। वाई मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि जितना हो सके आपका बेसिक क्लियर कर लें। जब बेसिक क्लियर है तो समझ लो कि आपका सब कुछ क्लियर हो गया है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा फिर। कि एक समय के बाद है ना व्यक्ति इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो आंख मिच के बता देगा इसमें क्या लगने वाला है। तो देखो हमको ये चीज़ मेजर करनी है। आई और यू के साथ डू लग रहा है, ही के साथ क्या लग रहा है, डज। हमने पहले ही कहा कि अब डू किसके साथ लगेगा, बहुवचन के साथ। डज किसके साथ लगेगा, एकवचन के साथ में। ओके। अगर ये क्लास कहाँ से बिलोंग करती, रहा रही से बिलोंग करती, कहाँ से, तो एम, यू के साथ क्या लगता, आर, ही के साथ क्या लगता, इज, और ये वर्ड कहाँ आते हैं, हमारे आगे आते। तो रहा रही का टाइम वर्ड क्या बनता है, इज एम आर। हमको पहले नया नहीं पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो स्टूडेंट सबसे पहले ये क्लास पढ़ने से पहले सबसे पहले कहाँ, पहली क्लास पढ़ें, देन आफ्टर सेकेंड, देन आफ्टर थर्ड, देन आफ्टर फोर्थ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते हैं। और आपको ये नहीं कि नया पैटर्न लग रहा है, एक्चुअल में नया इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हो सकता है आप सीधा छठे नंबर की क्लास पे आके स्टडी कर रहे हैं कि नहीं ये क्लास मुझे यहाँ से सीधे। सो ऑब्वियसली बात है कि आपको समझ कुछ नहीं आएगा। आपको सबसे पहले स्टार्टिंग वाली क्लास है समझनी होगी। हाउ डू यू नो मी। ठीक है, ये आंसर हमने इसका बना लिया। इसका और देखते हैं,
जिन लोगों ने क्वेश्चन मार्क की क्लास नहीं देखी हो, शायद आई थिंक क्लास नंबर 4 होगी उसकी, वो समझे ये कैसे बन रहे हैं, ये वाले फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं। आपको पता लग जाएगा कि टाइम वर्ड कैसे बना और सब्जेक्ट कहाँ आया, एक्शन कहाँ आई। जैसे वह क्या पढ़ाता है। जैसे सपोज दैट यू आर अ टीचर, मैंने किसी से पूछा कि यार राम क्या पढ़ाता है, ठीक है, वह क्या पढ़ाता है, आपके भैया वह क्या पढ़ाता है। अब इसको बनाना है, अगर इसको मैं आंसर दूंगा या यही मैं अगर इंग्लिश में पूछूंगा सामने वाले से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्टेप हमारी क्या कहती है कि सबसे पहले क्लास की आइडेंटिटी पहचान जाने। हाँ साहब कि ये एक डेली रूटीन बेस पे वर्क कर रहा है, डेली रूटीन बेस पे सेंटेंस है, इसका ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, कंफर्मेशन भी नहीं है, ये कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड है। कैसे पता लगाया, यहाँ से पता लगाया, और यहाँ से भी पता नहीं, ये रटने वाली पैटर्न होगी। हमको ये कि इस सवाल में एक्चुअल में हमने सवाल किया कि नहीं है, इस सेंटेंस में हमने उससे सवाल किया कि नहीं किया, ये मैटर करता है। तब जाके तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले नंबर पे किसको रखेंगे, व्हाट, ठीक है। एज आई टोल्ड यू दैट कि अगर आपको सेकेंड स्टेप नहीं पता है तो आप सीधा किस पे चले जाइए, थर्ड पे चले जाइए। थर्ड पे कौन लगेगा, ही। क्यों लगेगा, काम करने वाला कौन है, ही। फोर्थ स्टेप क्या कहती है हमारी, काम क्या है, पढ़ाना क्या बोलते हैं, टीच। अब रही बात कि अब यहाँ किसको रखें, तो हम जानते हैं कि इस क्लास का टाइम वर्ड क्या है, डू और डज है, और ही का टाइम वर्ड क्या है, डज है। तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, डज लगेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या, व्हाट डज ही टीच, व्हाट डज ही प्ले, व्हाट डज ही लाइक। मैंने पूछ लिया उसको क्या पसंद है, व्हाट डज ही लाइक, वह क्या खेलता है, व्हाट डज ही प्ले, वह क्या सुनता है, व्हाट डज ही लिसन। ठीक है, अगर हम इसको और बदलेंगे, वह क्यों, ये बदल दिया मैंने, वह क्यों लड़ता है, तो क्या बदलने वाला, आपके हिसाब से क्या चेंजेस किए मैंने, दो जगह चेंजेस किए, क्यों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई। दूसरा चेंजेस क्या करा मैंने, काम में, तो काम क्या यहाँ टीच था, यहाँ क्या हो गया, फाइट। बाकी तो कुछ नहीं बदलने वाला, टाइम वर्ड एज इट इज रहने वाला है, टाइम वर्ड एज इट इज रहने वाला है। Why does he fight? Why does he cry? वह रोता क्यों है, ठीक है। Why does he bargaining? Bargaining बोले तो जिसे अपन मोल भाव करते हैं, ठीक है। Why does he argue? वह बहस क्यों करता है, argue means क्या होता है, बहस करना। Why does he wear red shirt? वह रेड शर्ट क्यों पहनता है। Why does he get angry? वह गुस्सा क्यों हो जाता है, फाइन। तो ऐसे कई प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं कि इसमें WH में वी आर टेकिंग वन बाय वन, हाउ, वाई, वेयर। जैसे अब मैं बात करता हूँ, आपको चाइल्डहुड पे लेके जाता हूँ, यू नो चाइल्डहुड, बचपन में आई थिंक 10th स्टैंडर्ड तक हम सब ने सवाल बहुत सुना है, तुम कहाँ रहते हो। कौन सा सवाल, तुम कहाँ रहते हो। ये सबको याद भी है, ये सबको याद है कि तुम कहाँ रहते हो, इसका इंग्लिश ये बनने वाला है, तुम कहाँ रहते हो। इसका इंग्लिश लगभग सभी लोगों को याद है, भले उसको अंग्रेजी का बिल्कुल कुछ भी नहीं याद हो, लेकिन इसका आंसर जरूर याद है उसको, क्योंकि उसने सीधा रटा हुआ है। लेकिन अगर आप उसकी जगह उससे ये सवाल कर लो, अगर एग्जामिनर ये सवाल कर ले, कौन सा, वह कहाँ रहता है, तो फिर यूँ समझ के चलो कि आधे से ज़्यादा बच्चे उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो रटा है, क्योंकि सेम पैटर्न में हर साल रिपीट होता था 10th स्टैंडर्ड में। लेकिन ये वाला सवाल रेयर केस में कभी कभी पूछता होगा वो। अब ये तो रट लिया, इसको कैसे बनाओगे अगर आपने पढ़ा नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर जब आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप कॉमन सी बात है, इसको बना नहीं पाओगे, ठीक है। सो देखें, हम बनाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कहाँ से, कहाँ के लिए क्या लगा देंगे, वेयर,
डू क्यों लग रहा है? क्योंकि तातिते में यू का डायमंड क्या है? डू है। इसमें क्या बनता, कहाँ के लिए क्या लगाते हैं हम? वेयर। इसमें डस क्यों लगा रहे हैं भैया? क्योंकि तातिते में ही का डायमंड क्या है? डस है। वेयर डस ही लिव। तो डिफरेंस ही ये बन के आया, ये डिफरेंस हमारे पास बन के आया क्या, कि यहाँ लगा हमारे पास डू और यहाँ लगा हमारे पास में डस। अब ये जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसको उसके रूल्स पता है, दैट बॉय या दैट स्टूडेंट कैन मेक द सेंटेंस, अदरवाइज नोबडी कैन डू इट। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंपल से कुछ सेंटेंस रट लोगे, है ना, या यू नो देर आर लॉट ऑफ पैटर्न्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, फाइन, बहुत सारे सीधे सीधे सिखाते हैं, बहुत सारे लोग सीधे सीधे सिखाते हैं, जैसे डोंट गो देयर, ठीक है, डोंट गो देयर, यही पढ़ा दिया। वेयर कि तुम कहाँ रहते हो, इसको हम ऐसा कहेंगे, वेयर डू यू लिव, तुम क्या करते हो, हम उसको ऐसा कहेंगे। तो ये तो गिने चुने सेंटेंस हुए ना। अब जो हमने 150 सेंटेंस किए, इसको ऐसा बोलेंगे, इसको ऐसा बोलेंगे, वो सीधे रट लिए। लेकिन मान लो सपोज दैट आपको किसी स्ट्रेंजर पर्सन ने, किसी अजनबी पर्सन ने एक नए टाइप से क्वेश्चन कर लिया, उसको कैसे दोगे आप, उसका आंसर कैसे दोगे? ये सबसे मेजर पॉइंट है। और वही व्यक्ति आंसर दे पाएगा जब उसको पता है कि हाँ इसके ये क्लास कहाँ से बिलोंग करती है और इसको किस प्रकार से हमको बनाना है। मेकिंग वे, दैट मीन्स बनाने का तरीका होना चाहिए, आपको पता है। इट्स टेक टाइम, समय लेता है, बट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। पैटर्न इज़ वेरी गुड, लेकिन समय लेगा। और जब समय आप पूरा दोगे, इफ़ यू गिव योर प्रॉपर टाइम, सो डेफिनेटली यू कैन गेट अ ग्रिप। इंग्लिश पे आप बहुत अच्छा ग्रिप बना सकते हो, ठीक है। तो आप अगर इनसे रिलेटेड कोई सा भी सेंटेंस अगर आपको बनाना है, कहाँ से? तातिते से। अब मैं वापस से आपको इसका आंसर कैसे देना है देखो, क्योंकि अगर हम इसका जवाब चाहिए तो हम 3 प्रकार से देंगे। ये हमने पॉजिटिव पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? सीधा आई यू और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। ही के साथ क्या लगाया हमने? एक्शन में SES या IES। जब इसका हमने नेगेटिव पढ़ा तो हमने ये देखा कि आई यू के साथ हमने क्या लगाया? डू नॉट, देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। ही के साथ क्या लगाया हमने? डज नॉट, देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। फाइन, ये इसका पहला रूल था। ये दूसरा, जब हमने तीसरा रूल अपनाया तो किसको बोला? कन्फर्मेशन। वो कन्फर्मेशन की आइडेंटिटी क्या है? कन्फर्मेशन की आइडेंटिटी है कि इफ़ यू आर गेटिंग आंसर इन येस और नो फॉर्मेट, अगर आप येस और नो में आंसर चाहिए आपको, तो हमारा पैटर्न हमेशा इसमें बनेगा। और अगर आपको डिटेल आंसर चाहिए तो हमारा पैटर्न हमेशा क्या में बनेगा? क्वेश्चन वर्ड में बनेगा। देखो इसमें भी क्या शब्द आगे आता है, इसमें भी क्या शब्द आगे आता है, लेकिन आपको सेंस समझना है कि हम उससे एक्चुअल में यस और नो में आंसर ले रहे हैं या उससे डिटेल में आंसर ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तब जाके आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा यार कहाँ पर वोट लगाना है, कहाँ पर डूडस लगाना है, क्योंकि क्या का मतलब तो वोट होता है, ठीक है। लेकिन वोट उसी कंडीशन में लगेगा जब हम उसमें डिटेल में आंसर पूछ रहे हैं। अगर हम यस और नो में आंसर पूछ रहे हैं तो हमारा पैटर्न ये चलेगा। कौन सा? डूडस को आगे रखेंगे, डूडस को कहाँ रखेंगे हम? आगे। 1, 2 एंड 3। और चौथा जो हमारा है ये रहा फंडा नंबर 1, 2, 3 और चौथा ये रहा। इन एवरी क्लास हर क्लास में हमको 4 फंडे याद होने चाहिए। बट अगर आप 4 याद रखोगे तो आप कन्फ्यूजन हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट बनाओ, किसी को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने 2 याद रख लिया है स्टार्टिंग के, समझ लो आपको बाकी सब काम हो गया है, क्योंकि जितने बाकी जो 2 है वो इन्हीं 2 से बने हैं। क्या हो रहा आप देखो, इस 2 को आगे रखा तो तीसरा बन गया,
इस डू को आगे रखा तो तीसरा बन गया। इस डू के आगे देखो, इस डू के आगे गौर करो, थोड़ा सा फोकस करो, इस वाले में इसके आगे हमने क्या रख दिया, WH रख दिया, तो चौथा नंबर का फॉर्मूला बन गया। कुछ नया थोड़ी नहीं हो रहा है, नथिंग इज न्यू हियर। ओके, अब जैसे मान लो किसी ने सवाल किया आपसे, क्या सवाल किया, राम कहाँ पढ़ाई करता है, किसने आपसे सवाल किया। ओके, वो तो इंग्लिश में करेगा, लेकिन अगर हमको हिंदी से समझना तो समझे लें। राम कहाँ पढ़ाई करता है, तो ये गया किस में, इस वाले पैटर्न में, चौथे नंबर में। स्टार्ट करा हमने, वेयर डस राम स्टडी, ठीक है, वेयर डज राम स्टडी। अब आप इसका जवाब दोगे तो कॉमन सी बात है, आप जवाब काय में दोगे, पॉजिटिव पैटर्न में तो दोगे। आप देखो हिंदी में सोच के देख लो, हिंदी में सोच के देख लो, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि यार मैं इसका जवाब क्या दूंगा। राम स्कूल में पढ़ता है, ये देखो, अकल लगाओ थोड़ा सा, यूज योर ब्रेन, यूज योर माइंड। जब ये सवाल किया गया, आपका आंसर अपने आप ये निकल के आया। अब ये आंसर काय में निकल के आया, काय में निकल के आया आपका आंसर, पॉजिटिव में निकल के आया। अब देख लो, राम स्कूल में पढ़ता है, दैट मीन्स ये वाला फंडा लगेगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं कि ही के साथ लगने वाले लिए नहीं, हम सारे इक्वेशन के साथ में लगता है राम। अब देखो यहाँ सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये है, ये उन लोगों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वास्तव में वो बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि नहीं यार सर मैं 1% की भी त्रुटि नहीं करना चाहता हूँ, 1% का भी एरर नहीं देना चाहता हूँ कि नहीं मुझे कुछ मिस्टेक हो। ओके, तो यहाँ वो ये कॉन्सेप्ट समझेगा कि नहीं यार ही के साथ एक्शन में ऐसे ही ऐसे लगता है। कहाँ डाल रहे हैं हम, राम स्कूल में पढ़ता है, काम क्या है, पढ़ना, स्टडी। क्या ये सही हो गया? नहीं हुआ। जिन लोगों ने इससे पहले की क्लास पढ़ी है वो इसको आंसर आराम से दे सकते हैं, पढ़ी है और याद भी रखी है। पढ़ना इज़ अ डिफरेंट वे। लोग कहते हैं कि हाँ पढ़ लिया है, मैं ग्रेजुएट हूँ, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट हूँ ना, बट देर आर टू टाइप्स, एक एज अ डिग्री, एक एज अ स्किल। एक डिग्री वाला होता है जिसके पास पूरा डिग्री होता है कि नहीं साहब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, और एक दूसरा बंदा होता है कि उसके साथ डिग्री प्लस स्किल्स होती है, नॉलेज होता है, मतलब उसका डीपली नॉलेज, इसका मतलब गहन अध्ययन किया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि यहाँ हमने एक शर्त रखी थी। क्या कंडीशन थी हमारी? ये कंडीशन थी कि अगर y से पहले कोई भी व्यंजन आता है उस केस में हम y को हटाकर क्या लगाते हैं उसमें IES, उस केस में हम y को हटाकर क्या लगाते हैं IES। तो हमारा आंसर क्या बन गया? राम स्टडीज इन स्कूल। इसका जवाब अगर आप नेगेटिव देते, क्या राम स्कूल में नहीं पढ़ता है, ठीक है, राम स्कूल में नहीं पढ़ता है, तो कॉमन सी बात है कि हमारा पैटर्न किस में गया है? नेगेटिव में गया है, मतलब ये वाला पैटर्न यूज करना हमको। हम इसका आंसर क्या देते हैं? राम क्या लगाते हैं? डज नॉट स्टडी इन स्कूल। गॉट इट? सो फर्स्टली यू हैव टू फोकस कंसेप्ट। फर्स्टली आपको ये कंसेप्ट फोकस करना है कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, जेन्युइनली उसका क्वेश्चन क्या है। इट टेक्स टाइम, समय लेती है। कब तक? जब तक आप उसके
प्रैक्टिस में नहीं हो ना। व्हेन यू स्टार्टेड प्रैक्टिस डेफिनेटली यू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आप भी इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हो, बट यू नीड टू डू प्रैक्टिस। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, घर पे बनाएं, रीड बुक्स, रीड नॉवेल्स, वॉच टीवी विथ इंग्लिश टैगलाइन, लिसन सॉन्ग्स, इंग्लिश सॉन्ग्स, ठीक है। ट्राई टू स्पीक विद योर कलीग्स, ट्राई टू स्पीक विद योर फ्रेंड्स, मेक एटमॉस्फियर नियर यू। आपके आसपास के वातावरण को ऐसा बनाएं इफ़ यू रियली वांट टू लर्न, अदरवाइज यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम ऑल्सो एंड ऑल्सो माई टाइम। सो हियर आई गेव यू 2 टाइप्स एग्जाम्पल। फर्स्ट ये कि अगर हम आंसर, इफ़ वी आर गिविंग आंसर इन पॉजिटिव वे, इफ़ यू आर गिविंग आंसर इन नेगेटिव वे, फाइन। नाउ कम्स टू थर्ड वाला किस प्रकार से पूछा जाता है। ये 2 आंसर इसके हैं और ये इसी प्रकार से 2 आंसर इसके मिलने वाले हैं। बस इतना सा होगा कि इसका येस और नो में आंसर होगा। जैसे क्या तुम चाय पसंद करते हो? अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं इसमें वोट लगा दूं। क्या आ गया कि सर क्या आ गया मतलब वोट लगा दूं ना, दैट्स नॉट ट्रू और दैट्स नॉट अ करेक्ट वे। ना तो ये सही है और ना ही ये इसका तरीका सही है कि नहीं यार क्या आ गया तो ये रटने वाला पैटर्न हो गया। अब यहाँ सेंस ऑफ पे जाएंगे हम कि सेंस क्या है। क्या तुम चाय पसंद करते हो, मतलब सामने वाला ये पूछ रहा है कि यस और नो में हाँ या ना। जब हाँ या ना में आंसर पूछे तो हम कन्फर्मेशन वाला पैटर्न लगाएंगे और ये वाला पैटर्न बनेगा हमारा, डू यू लाइक टी, यू लाइक टी, यस आई लाइक। यहाँ पे आंसर दे दिया हमने इस वाले में, यस आई लाइक। अगर इसमें नेगेटिव वे में आंसर देते हैं तो नो आई डोंट लाइक। सो ओवरऑल मैंने पूरी क्लास आपको वन टाइम में पूरी क्लास एक्सप्लेन करी है ना। तीसरे लेक्चर में हमने पूरा ये पढ़ा है कि पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, इसका नेगेटिव। हियर इज द पॉजिटिव फॉर्मूला, हियर इज द नेगेटिव फॉर्मूला एंड हियर इज द कन्फर्मेशंस एंड दैट इज WH वर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पूरी क्लास का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम 4 तरीके से जाएंगे और 4 में से हमको मौखिकली और वर्बली और माइंडली हमको 2 तो याद रखनी है। कौन सा? पॉजिटिव और नेगेटिव का, क्योंकि बचे हुए 2 तो हम इसी के बेस पे बना सकते हैं। बचे हुए रिमेनिंग जो 2 फॉर्मूले हैं हम इसी के बेस पे बना सकते हैं। ये सीखा, ये सीखा, इस वाले में कुछ नहीं, डू डस को आगे रखोगे तीसरा बन जाएगा और इन 2 के आगे अगर आप WH वर्ड लगा दोगे, इन दोनों के आगे अगर आप WH वर्ड लगा दोगे तो हमारा चौथा वाला फॉर्मूला बन जाए। कुछ नहीं करना है, नथिंग इज मोर, नथिंग इज स्पेशल। जस्ट आप एक दिमाग में ध्यान रखें कि हमको हर क्लास में टाइम वर्ड से पहले WH लगाना है। अगर WH से रिलेटेड सेंटेंस है, क्या समझ रहे हो? टाइम वर्ड से पहले WH लगाना है। अगर वो WH से रिलेटेड सेंटेंस हो तो आपका आंसर अपने आप ही WH से बन जाएगा और कुछ भी नहीं याद रखना है। टाइम वर्ड इज वेरी, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं बैकबोन है क्लास की, रीढ़ की हड्डी है क्लास की। अगर आपको रियली सीखना है तो आपको उस बैकबोन को याद रखना पड़ेगा और वो उसका क्या है? टाइम वर्ड है। फाइन। सो गाइस, आई होप यू गेट दिस क्लास, you understand it and got concept। जो कॉन्सेप्ट हैं इसके सारे आपको क्लियर हो गए होंगे, आई होप। इफ़ यू डोंट गेट इट, सो व्हाट आई से टू यू, आप इस प्रैक्टिस करें। यू नीड टू डू प्रैक्टिस। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट विथ विनायक वे टीम्स, ओके। एंड सो इस क्लास का कोई भी डाउट हो या किसी भी क्लास का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड वन मोर रिक्वेस्ट फ्रॉम विनायक वे टीम, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में बताएं क्या मिस्टेक्स रही है, आर यू गेटिंग
आपको अगर अच्छा लग रहा है, आर यू फीलिंग वेल, आर यू गेटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ विनायक वे, सो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर नहीं भी लग रहा हो तो भी आप बताएं, सो दैट वी कैन रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स, हम अपनी गलतियां सुधार सकें, है ना। सो मिलते हैं नई क्लास में, सी यू सून, जय विनायक।